ये बजट का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे बजट में प्रावधान इन्होंने 24-25 के लिए रखा 1,335 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए। फिर एक संशोधित बजट लेके आए जिसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मेन बजट आता है उसकी चर्चा होती है, बजट आ गया, लेकिन बीच में जो रिवाइज्ड बजट आता है, संशोधित बजट जो आता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया, वो किया 84,985 करोड़ रुपए का। यानी कि जो बजट इन्होंने निर्धारित किया था 2023-24 में, 2024-25 में, उसको घटा के इन्होंने 15% कम कर दिया। और अभी 25-26 के लिए इन्होंने 1,03,553 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने बजट को 22% बढ़ा दिया। ये चालाकी आप देखिए, पहले 15% घटाया और फिर जो घटाया हुआ बजट है उसमें थोड़ा अमाउंट जोड़ के कह रहे हैं हमने 22% बढ़ा दिया जो पिछली बार का बजट था उससे। अरे भाई, पिछली बार का बजट तो 1,03,000 करोड़ रुपए था, उसमें आपने 15% घटा दिया। तो ऐसे ही सारे फिगर मैं आपको दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा निर्धारित करते हैं बजट में, वो खर्च नहीं कर पाते। 15% पैसा आप नहीं खर्च करते। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40% बजट का हिस्सा खर्च नहीं करते। आप SC, ST, OBC के लिए जो पैसा निर्धारित है, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसका 30% पैसा, 29% पैसा आप खर्च नहीं करते। आप पुलिस के लिए जो पैसा निर्धारित करते हैं वो पैसा आप खर्च नहीं करते। आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है। तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप गुमराह करने के बजाय ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ आपका एक ही काम है दिन रात हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, लेकिन जो उनके कल्याण की बात है वहाँ कोई काम नहीं करना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चे 8 महीने के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में दिया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आसाम में इसी प्रकार से 65,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। यह गंभीर प्रश्न है कि जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की जरूरत है, अस्पताल बनाने की जरूरत है, जलापूर्ति पहुंचाने की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के ना रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ना कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब इस बार आए और योगी जी से जब प्रश्न किया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये डबल इंजन की आपकी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता के लिए काम करने की जहां तक बात है, सच्चाई में ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए सिर्फ धोखेबाजी करने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया।